Good morning and praise the Lord to everyone. और गुड मॉर्निंग सभी को प्रेज द लॉर्ड। Theme of my message today is a new commandment. और आज के मेरे संदेश का जो शीर्षक है ये है एक नई आज्ञा। This is based on John chapter 13. और ये यूहन्ना के 13 अध्याय के ऊपर आधारित है। Verses 34 and 35. उसका 34 और 35 वचन। A new commandment that I give to you, that you love one another. Even as I have loved you, that you also should love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. और वहाँ लिखा है यूहन्ना उसका 13, 34 और 35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। We know the commandment that we should love one another. और हमें यह आज्ञा के बारे में पता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। That is a known commandment. और ये जानी पहचानी हम जानते इस आज्ञा को। But here Jesus is presenting it in a different way. लेकिन यहाँ पर यीशु जो इस आज्ञा को और एक अलग रीति से प्रकट करता है। At a different level. और एक अलग नए स्तर के ऊपर। He is saying that now you start loving one another as I have loved you. और यहाँ पर वो कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। In another way, he is saying, as I have taught you, as you have learned from me how I love you, in the same way you start loving one another. और दूसरे शब्दों में यीशु ये कह रहा है कि जैसा तुमने मुझसे सीखा, जैसे मैंने तुमको प्रेम करना सिखाया है, वैसे ही तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। So that is a strong encouragement for all of us. और ये बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन हमारे लिए है। We all think that we love one another at varying degree. और हम सोचते हैं कि हम अलग-अलग स्तर के ऊपर अलग-अलग मात्रा में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। So we can learn it at a different level, at a higher level from Jesus. और हम यीशु मसीह से सीखकर एक बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। Looking at Jesus, how Jesus loved others. और यीशु की ओर देखते हुए कैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया औरों से। How God loved others. और कैसे परमेश्वर ने औरों से प्रेम किया। And in the same way, try to learn to love one another. और उसी प्रकार से हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। And that is a new commandment. और यही एक नई आज्ञा है। Because we all human beings have different some level of love, human love. और हमारे मनुष्य जो होता है उसके अंदर एक अलग-अलग प्रकार या अलग-अलग मात्रा के अंदर एक प्रेम होता है। Even the most evil person, he also has some level of ability to love others. और यहाँ तक कि सबसे बुरा व्यक्ति यदि होगा उसके अंदर भी कुछ न कुछ मात्रा या योग्यता प्रेम करने की होती है औरों से। His intentions and motives of loving others may be different, but he can love others. और हो सकता है कि उसके इरादे या उद्देश्य औरों को प्रेम करने के दूसरों से अलग हो सकते हैं, पर वो जरूर दूसरों से प्रेम करता है। To understand that, no, I can tell you the example of Judas. और हम यहूदा के उदाहरण को देखें। Judas also loved Jesus in some way. और यहूदा इस्करियोत जो था उसने भी कुछ न कुछ मात्रा के अंदर यीशु से प्रेम जरूर किया। In a passage, one day he came to Jesus and addressed him something equivalent of, oh, hello Jesus, something like that. और कहीं न कहीं पर वो वचन के भाग में हम पढ़ते हैं कि कहीं न कहीं वो यीशु मसीह को आकर उसको अभिवादन करता है यीशु से। The words he uses, hail the Lord. और वहाँ पे लिखा है कि प्रभु तू युगानुयुग जीवित रहे। And after that he kissed Jesus. और उसके बाद वो यीशु मसीह को चुम्बन करता है। And soon after that what happened? He betrayed him also. और उसके बाद हम सब जानते हैं उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उसको धोखा दिया। So that is an extreme on the other side. और ये जो है एक अलग छोर की ओर दिखाता है।
And in between that, from there and to the love of Jesus, there is a varying degree, a kind of, we all have some kind of human love. और यहाँ से और यीशु मसीह के प्रेम तक एक अलग अलग मात्रा की हम प्रेम को देख सकते हैं। मनुष्य जो होता है उसके अंदर अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार के प्रेम को स्तर को देख पाते हैं। But we can learn or we can begin loving others just the way Jesus loved others. और जैसे यीशु मसीह ने औरों से प्रेम किया उसी प्रकार हम औरों से प्रेम करना यीशु से सीख सकते और कर सकते हैं। And Jesus told this, by this men will know that you are my disciples if you love one another. और यहाँ पे वचन में यीशु कहता है यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। When others see that we love one another, it's not that when we love God, when others see that we love one another, others will know that we are disciples of Jesus. और ये इस प्रकार नहीं कि हम परमेश्वर से जब प्रेम करते तो और लोग जानेंगे हम उसके शिष्य, ऐसा नहीं, लेकिन जब एक दूसरे से उसके समान जिसने हमसे प्रेम किया, प्रेम जब करते औरों से तब और लोग जान पाते कि हम उसके शिष्य हैं। Same thing is reflected in Ephesians chapter 5 also in verses 1 and 2. और इफिसी 5 अध्याय के अंदर में वही वचन वहां पर दिखता है, उसका 5 अध्याय 1 और 2। It says that be imitators of God as beloved children. और वहां लिखा इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। And walk in love just as Christ also loved and gave himself up for us. और प्रेम में चलो और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। So it's mentioned that in the matter of loving others, imitate God or learn from God, our Father. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि प्रेम करने के संबंध में हमें परमेश्वर या यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए कहा गया है। So this is a new commandment. और ये है नई आज्ञा, Learning to love others just like God loved us, just like Jesus loved us. और जैसे परमेश्वर जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार औरों से प्रेम करना सीखना। God can give us that ability to love others just like God loved us. और परमेश्वर ही हमें वो योग्यता दे सकता है उसके समान हम औरों को भी प्रेम कर सके। Those of you are familiar with English and the Message Bible, it is written very well there. I just want to read, you need not translate. Same verses, Ephesians 5, 1 and 2. Watch what God does and then do it. Just like children learn proper behavior from their parents. Mostly what God does is love you. Keep company with him and learn a life of love. So we can just like वहाँ पे संक्षिप्त में यहाँ पे लिखा है कि जैसे एक पिता और माता पिता प्रेम करते हैं और बच्चे उसको देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर से हमको सीखना है जैसे वो प्रेम करता है उसको देखते हुए। So in essence the new commandment is seeking to love others just like we see how God loves us. और नए नियम की नई आज्ञा क्या है, जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं परमेश्वर को हमसे प्रेम करते हुए उसी के समान हम औरों को प्रेम करने का प्रयत्न करते उसको सीखते हैं। Coming back to John chapter 13, और यूहन्ना 13 में हम वापस लौटते हैं। the first verse, और पहला वचन 13 verse 1. और 13 का 1। Now before the feast of Passover, Jesus, knowing that his hour has come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. और वहाँ लिखा है फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। This is one way, Jesus is teaching how we should love others. और एक तरीका है जो यीशु मसीह सिखा रहा है कि इस तरह से हम औरों से प्रेम कर सकते हैं। This is a beautiful verse. ये बहुत ही सुंदर वचन ये है। It states that Jesus loved those God the Father had given them. He loved them to the end. और वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया था उनको अंत तक जगत में थे वो अंत तक उनसे प्रेम रखता रहा।
So his love did not diminish midway. और आधे रास्ते में ही उसका प्रेम जो है वो पूरी तरह से धुंधला या उसको गायब नहीं हो गया। His love was not dependent on the response of others. और उसका प्रेम औरों का जो प्रतिक्रिया होती उसके ऊपर वो प्रेम निर्भर नहीं था। We read in the Bible that towards the end of the world, love for many will grow cold. और जब वचन में पढ़ते हैं कि इस संसार के अंदर अंतिम समय के अंदर बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। But about Jesus, it is written that he loved them to the very end. लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने उन लोगों को अंत तक वैसे ही प्रेम रखा। I remember some years back, this verse really challenged me. कुछ साल पहले इस वचन ने सच में मुझे चुनौती दिया। This is how God wants me to love others. और इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम औरों से प्रेम करें Love them to the very end. और उनको अंत तक हम प्रेम रखते रहे उनसे। Even if I am not getting it in return, love them to the very end. और यहाँ तक हम उनके साथ शायद नहीं ठीक हो पा रहे होंगे या कुछ, लेकिन हमको अंत तक उनके साथ प्रेम करना है। Genuine love, which we have received from the Lord, we will be able to love others to the very end. और वो वास्तविक प्रेम जो यीशु मसीह से हम प्राप्त करते हैं, उस प्रेम के साथ हम औरों को अंत तक प्रेम कर पाएंगे। Remember, this includes Judas. और इस प्रेम के अंदर आप सोच के देखिए कि यहूदा इस्करियोत का भी यहाँ पे इस प्रेम के अंदर वो था। Jesus loved Judas even to the very end. और यहाँ तक यहूदा इस्करियोत को भी यीशु मसीह ने उसके अंत तक उससे प्रेम किया। Even when he realized that this man was going to betray him, he addressed him as my friend. और यहाँ तक यीशु जानता था कि व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला, लेकिन अंत तक उससे कहता है कि हे मेरे मित्र। This is something which we can look at ourselves. How is our love to others? और हमें अपने आप को देखना और जांचने की जरूरत है कि हमारा प्रेम औरों के साथ या औरों के प्रति कैसा है। This scripture really challenges us to seek for a love by which we can love others to the very end. और जैसे ये वचन हमको चुनौती देता है कि मैं ऐसे प्रेम को खोजना है जिसके द्वारा हम औरों को अंत तक हम उनसे प्रेम कर सके। I remember many years before, when I was fellowship in another church, there were some people whom I felt they are very difficult people. और मुझे स्मरण आता है कि कुछ साल पहले की बात है, कुछ पहले की कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे कि बहुत ही कठिन और बहुत ही कठिन होता था उन लोगों से प्रेम करना। ऐसे वो लोग थे। I felt that these people, it is very hard to love these kind of people. और मुझे लगता था ये लोग बहुत ही कठिन है, बहुत ही इनसे प्रेम करना। ऐसे ये लोग हैं। During that time, while my personal meditation, I found a scripture from 1 Corinthians chapter 12, verse 18. और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और 18 वचन में से एक वचन तब मुझे मिला। It reads like this: Now God has placed the members, each one of them, in the body just as He desired. और पहला कुरिन्थी 12:18 में कहता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। So I discovered that in the body of Christ, in the church, God has placed different people as different members. और मैंने इस चीज को देखा कि यीशु मसीह की जो कलीसिया या देह जो है उसके अंदर परमेश्वर ने अलग-अलग अंगों को, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जगह पर नियुक्त किया है। So that suddenly that awareness, knowledge, descended on me. These brothers whom I think they are difficult, God has placed them as He desired in the body. और ये ज्ञान तब मेरे जीवन के ऊपर इस वचन के माध्यम से आया कि ये जो बहुत ही कठिन लोग जो मेरे आसपास हम देखते हैं, मेरे आसपास जो है वो परमेश्वर ने इस अंग के अंदर उनको नियुक्त किया है मेरे साथ में। Then I told the Lord, you have placed them, then I want to love them. और मैंने कहा प्रभु यदि इनको तूने इस अंग में रखा है तो प्रभु मुझे इनसे प्रेम करना जरूरी है। So when we recognize that God has placed everyone in His foreknowledge, in His wisdom around us, even if we find in our thinking that they are difficult people, God will give us grace and ability to love them. और यहाँ तक हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान और अपने प्रभु सत्ता के अंदर ऐसे लोगों को हमारे आसपास में रखा है, लेकिन जब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर ने उनको रखा है, यहाँ
तक कि वो बहुत ही कठिन लोग होंगे प्रेम करने के लिए, लेकिन हम कर पाएंगे इस चीज को जानकर। Yeah. Coming back to John chapter 13, और यूहन्ना 13 अध्याय में लौटते हुए uh, we see another way Jesus displayed his love. और यहाँ पे और एक तरीके से यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। In verses 12 onwards, we read that even though Jesus was the leader, he was a master, he chose to wash the dirty feet of his own disciples. और यहाँ तक कि यीशु मसीह वहाँ पर अगुवा था, वो एक स्वामी था, लेकिन फिर भी उसने अपने पैरों के उन शिष्यों के गंदे पैरों को धोने के लिए यहाँ पे उसने चुना। Normally, this is a work done by not even by the host. These are done by slaves in those times. और यहाँ पर जो मेहमान जिस घर में हम जाते हैं वो व्यक्ति नहीं, लेकिन उस घर में जो गुलाम जो होता है वो खास करके इस काम को करता है, पैरों को धोने का। We never see such things in the world. हम संसार में ऐसी बातों को नहीं देखते हैं। And for even the disciples were very surprised to see that Jesus was washing their feet. और यहाँ तक जो शिष्य थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए देखते हुए कि यीशु मसीह उनके पैर धो रहा है। We know that Peter said that, "No, Lord, I will not allow you to wash my feet." जानते पतरस कहता है, प्रभु मैं अनुमति नहीं दूंगा तू मेरे पैरों को धोए। And when Jesus told that if I don't allow you to wash your feet, you have no part of me, then he allowed. और वहां पर कहता है यदि मैं तेरे पैर को नहीं धोता तो मेरा तेरे साथ कोई साझा या भाग नहीं है, तब उसने उसको अनुमति दी कि उसको पैर को वो धोए। So after washing their feet and drying their feet with a cloth, Jesus told, "Do you know what I had done to you?" और यीशु मसीह फिर उनके पैरों को धोकर उनको कपड़े से उनको सुखाकर फिर उनसे कहता है कि आप जानते हो जो मैंने किया है उसे। You call me teacher and Lord, and you are right, so I am. और वो कहते हैं कि तुम मुझे प्रभु या गुरु होकर कहते हो, जो मैं हूँ। I then, the Lord and teacher, washed your feet, so you ought also to wash one another's feet. और 14 वचन में यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। So his love for the disciples led Jesus. He displayed that by being a servant. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम था वो उनके पांव धोने के द्वारा, इस कार्य के द्वारा उनका सेवक बनके इस प्रेम को प्रदर्शित किया In a surprising way. और बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से। So when we read about what we understand, if we are truly others, we will seek to be their servants. और हम इससे क्या सीखते हैं कि यदि हम सच में किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके सेवक या उनके दास बनने को खोजेंगे। Even without expecting them to serve us, we will look for opportunity to serve them. और यहाँ तक उनसे कोई भी सेवा करवाने की उम्मीद किए बिना हम हर एक ये मौके को ढूंढेंगे जिससे कि हम उनकी सेवा कर सके। That is a mark of true love. और ये जो है एक सच्चे प्रेम का एक चिन्ह है। If really we love others, we will love to serve others also. और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब उनको सेवा करने की खोज भी हम करेंगे। We know that this famous verse, John chapter 3:16. और यूहन्ना 3:16 को हम जानते हैं इस वचन को। God so loved the world that he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Though the sacrifice of God, the love of God to the world, God displayed by giving his beloved son. और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार उसने प्रदर्शित किया, उसके बेटे यीशु को बलिदान होने के लिए हम सबों के लिए उसने दे दिया। That means genuine love is not self-seeking; it is sacrificing. और इसका मतलब वास्तविक प्रेम जो है वो खुद का स्वयं का वो स्वार्थ नहीं देखता, लेकिन वो बलिदान देने वाला वो प्रेम होता है। It is something which we can look at ourselves, we can examine us. How is our love? Is my love something self-seeking? I show that I love others, but my intention is to gain something. और यहाँ तक हम अपने आप को जांच सकते, जब हम प्रेम करते तो क्या मैं स्वयं का स्वार्थ से भरा हुआ अपने आप को खोज रहा हूँ उस प्रेम के द्वारा। But the genuine love will lead us to serve others, lead us to sacrifice something. और वास्तविक प्रेम जो हमारी अगुवाई करेगा, उस प्रेम के द्वारा हम औरों के लिए बलिदान करें, उनके लिए हम सेवा करें उनकी। That is something we can imitate from God.
और ये परमेश्वर का अनुकरण हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। This principle is very well explained in Ephesians chapter 5 और इफिसियों के 5 अध्याय के अंदर ये सिद्धांत बड़े अच्छे से समझाया गया है in the family relationships, और पारिवारिक संबंध में, especially in the relation of wife and husband. और खास करके पति और पत्नी के संबंध में इसको समझाया गया है। Jesus bringing in Paul is bringing in the same principle. और पौलुस उसी सिद्धांत को यहाँ पर दोहराता है। Ephesians chapter 5 verse 25. और इफिसियों 5:25, Husbands, you love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. और हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। So how did Christ love the church? और मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? He showed his love, genuine love, by giving himself. और उसने अपना वास्तविक प्रेम हमारे लिए इस प्रकार प्रकट किया, उसने अपने आप को उस कलीसिया के लिए दे दिया। He did not preserve himself. उसने अपने आप को बचाए नहीं रखा है, अपने आप को स्वयं के लिए नहीं बचा के रखा। His love for the church was so much that he just gave himself for the church. और उसका प्रेम कलीसिया के लिए इतना अधिक था कि उसने अपने आप को पूरी तरह से कलीसिया को दे दिया। Means he did not like to preserve his position as God or Son of God. और यहाँ तक वो परमेश्वर का बेटा है, उस पद को उसने अपने आप के लिए बनाए रखने का उसने वो स्वीकार नहीं किया, उसको चुना नहीं। Because of the love for the church, he just gave himself to the church. और कलीसिया के प्रेम के प्रति उसने कलीसिया के लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। So this is again something which we should learn from Jesus in the husband-wife relationship. और पति पत्नी के उस संबंध के बारे में हम यीशु मसीह से इस बात को, इस प्रेम के बारे में हम सीख सकते हैं। Our love for our wife, is it a selfish love? और क्या हमारी पत्नी के लिए हमारा जो प्रेम जो हमारा है, क्या वो स्वार्थी प्रेम है? Something expecting in return, और क्या हम बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं? or we can learn from Jesus how Jesus loved the church. और क्या हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं कैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया? He just gave himself to the church. और उसने अपने आप को स्वयं को कलीसिया के लिए पूरी तरह से दे दिया। And this is the love God wants us to learn in our family life. और यही प्रेम हम परमेश्वर चाहता है कि हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर हम इसको सीखें। I love my wife so much to the extent that I don't want to preserve anything. I don't want to keep anything for myself, my money, my wealth, nothing, my pride, nothing. I just give myself on behalf of my wife. और मैं अपनी पत्नी से यदि बहुत ही परमेश्वर के समान, यीशु के समान प्रेम करता हूं, तो मैं अपने आप के लिए कोई भी चीज, चाहे वो धन संपत्ति, पद हो सके, या मेरा घमंड, या मेरी कोई भी ऐसी चीजें मैं अपने आप के स्वयं के लिए बचा के नहीं रखना चाहता, लेकिन सब कुछ मैं दे देना चाहूंगा। And through this process of giving up himself, he sanctified the church. और इस प्रक्रिया जिसके द्वारा उसने अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए, उसने कलीसिया को पूरी तरह से शुद्ध किया। And cleansed her by the washing of water of the word. और वहां पे वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा उसको पवित्र किया। And in turn she became a glorious bride. That's what is written there. और उसके आगे के वचन में लिखा है कि इसका परिणाम क्या हुआ कि वो एक तेजस्वी कलीसिया या एक दुल्हन वो बन गई। So in the later verses it says that so husbands ought also to love their own wives as their own bodies. और जैसे आगे उसके 28 वचन में लिखा है कि हमको इसी प्रकार अपनी पत्नी से प्रेम रखना है जैसे वो अपने आप से, अपने शरीर से वो प्रेम रखता हो। Verse 25 says, nourish it and cherish it just as Christ also does the church. और उसी प्रकार उचित है कि हम इसको हमारे जीवन के अंदर खोजें जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए इसको किया। This is a good example or a good model we can learn from Jesus. ये बहुत ही अच्छा एक नमूना है जो यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं। You can extend it even to children, family members and others. My love should be sacrificial. और हमें अपने परिवार के संबंध में इसको लागू करना है कि हमारा प्रेम जो है वो बलिदान से भरा हुआ है। On behalf of others, for the sake of others, I am willing to give up myself. और औरों के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह से उनके लिए दे दूं।
I am willing to give up my rights. और अपने जो हक जो अधिकार जो उनको दे देने के लिए मैं राजी हो जाता हूँ I am willing to give up my entitlements and my expectation. और मेरी जो सारी अपेक्षा है जो मुझे लगता है कि ये मेरा है उन सारी चीजों को दे देने के लिए मैं राजी हो जाता हूँ We read in Romans chapter 12 that love should be without hypocrisy. Romans 12, 9 and 10. और रोमियो 12, 9, 10 के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपका हमारा प्रेम जो है वो पाखंड के बिना का होना चाहिए This always we can check, check in our own life whether our love towards others is genuine. और ये हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारा प्रेम औरों के प्रति वास्तविक है या असली है There should not be an element of acting. There should be an element of hypocrisy in our love. और उसके अंदर कोई पाखंड या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दिखावा हम कर रहे हैं ऐसा नहीं Again, we can remember the love which Judas displayed to Jesus, और हम याद कर सकते हैं यहूदा इस्करियोत ने जो प्रेम यीशु मसीह के प्रति जो दिखाया how he could act. He said hello and he hugged, and soon after that he betrayed. We can see the deceit in that kind of love. और देखते किस प्रकार की बुराई उस प्रेम के अंदर छिपी हुई थी कि वो यीशु को वो आलिंगन करता है वो चुम्बन करता है उसे मिलता है लेकिन उसके बाद वो यीशु को पकड़वा देता है And verse 10, Romans 12:10, we read, be devoted to one another in brotherly love. और रोमियो 12:10 के अंदर लिखा है भाईचारा की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखना है एक दूसरे को समर्पित हमको होना है I really love this, that the way it is expressed, be devoted to, in the deep my heart, I have a devotion, I have a commitment to my brothers and sisters. और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि मेरे हृदय की गहराई के अंदर एक समर्पण मेरे जीवन में मेरे हृदय में वो आता है ताकि जिसके द्वारा मैं और मेरे भाई और बहनों से उसी समर्पित हृदय से प्रेम करूं Yeah. On one side, when I am devoted to Christ, I cherish my devotion to Christ. In the same way, on the other side, I am devoted to my brothers as well. और एक और जो यीशु मसीह को पूरे हृदय से मैं समर्पित रहता हूँ उसी प्रकार दूसरी और पूरे हृदय के साथ समर्पित मैं उनके भाई और बहनों के प्रति भी मैं होता हूँ We see a similar verse in 1 Peter chapter 1:22. 1 Peter chapter 1, verse 22. पहला पत्रस पहला अध्याय 22 वचन Since you have, in obedience to the truth, purified your souls for sincere love for the brethren, love one another fervently from your heart. और पहला पत्रस पहला अध्याय 22 वचन अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो It says that you say your heart is purified. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा हृदय जो है वो पवित्र किया गया है Your soul is purified. तुम्हारा प्राण तुम्हारा मन पवित्र किया गया है Display that in a sincere love for the brethren. और यहाँ पे लिखा तन मन लगाकर हम एक दूसरे से हम प्रेम दिखा कर उसे प्रदर्शित करें And we see that word is fervently love one another from your heart. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि बहुत ही भाईचारे की निष्कपट प्रीति जो हृदय से वो बहती है आती है So dear brothers and sisters, let us really sincerely seek and ask grace from God to love what our love should be very genuine. और प्रिय भाई और बहनों आइए हम पूरे हृदय से परमेश्वर से खोजें कि हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत ही वास्तविक या असली होना चाहिए Absolutely, there should not a place or acting or hypocrisy in that. और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी जगह कोई भी पाखंड या कोई भी दिखावे की नहीं होनी चाहिए उस प्रेम में That is what we can learn from Jesus. और यही हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं I want two passages from before concluding from 1 John chapter 3 and 4. 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय It speaks about the practical aspect of love. और यहाँ पर प्रेम का जो व्यवहारिक जो बात है व्यवहारिक जो क्षेत्र है उसके बारे में वो बात करता है 1 John chapter 3 to 3:16 to 18. और उसके 16 से 18 वचन We know love by this that he laid down his life for us. We ought also to lay down our lives for the brethren. But whoever has world's goods and see his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us love
with love, not with the word or just a tongue, but with deed and truth. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 से आगे, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कि बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। So this John is explaining a practical aspect of genuine love. और पौलुस जो यहाँ पर है वो वास्तविक एक नमूना जो है या उदाहरण जो है प्रेम का, उसके संबंध में हमको दिखाता है। If you really see a need around us, if you really love them, our heart will be moved to help them. और यदि हमारे आसपास हम कोई जरूरत को देखते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, तो उस जरूरत के साथ हम अपने हृदय से उस क्षेत्र में मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। And we will not close our heart against that brother who is in need. और जो वो भाई हमारे आसपास जो जरूरत में, उनके लिए अपने हृदय को हम उनकी जरूरत के लिए बंद नहीं करेंगे। If the love of God really abides in us, we will take some steps to help. और यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहता है, तो हम कुछ कदम उठाएंगे उस भाई की मदद करने के लिए। So our love should not be just in words like Judas saying and hugging externally, saying hello and all, but it should be in actions also. और हमारा प्रेम जो केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, केवल जीभ से नहीं होना चाहिए, जैसे यहूदा इस्करियोत यीशु से चुंबन करता है, उससे वो गले मिलता है, लेकिन वो हमारे कार्यों में वो प्रेम दिखना जरूरी है। So in 1 John chapter 4 we read another thing. और पहला यूहन्ना 4 अध्याय में और एक चीज हम पढ़ते हैं, verse 20 and 21. उसके 20 और 21 वचन में, If someone says I love the Lord and hates his brother, he is a liar. And the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। So it speaks about a possibility of unbalance. और यहाँ पे एक असंतुलन नहीं होना, उसकी संभावना को यहाँ पर वो दर्शाता है। We can say that I love God, and we say and we are not able to love our brothers. और हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से जरूर प्रेम रखता हूं, लेकिन अपने भाइयों से मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। That kind of spirituality, there is something wrong with that. तो उस प्रकार की आत्मिकता के अंदर कुछ बात गलत है। He says that such a person is a liar. और वहां पे लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो झूठा व्यक्ति है। But if if we love God, the love of God abides in me, I will be able to love my brothers also. और यदि मैं यीशु से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसका प्रेम मुझ में बनाए रहता है, तब मैं बहुत आसानी के साथ अपने भाई से प्रेम कर पाऊंगा। This again something we can look at. Are we saying no? We are acting super spiritual, saying that I love God and be conscious about heavenly things, and we have no ability to see things at the earth level. और यह अपने आप को हम जांच के देख सकते हैं, क्या हम ये कहते हैं हमारी आत्मिकता को दर्शाते हुए कि मैं परमेश्वर से और स्वर्गीय बातों की खोज में उससे प्रेम रखता हूं, लेकिन हमारे पास वो योग्यता नहीं होती है कि हम संसार की बातों में हमारे भाई बहनों से प्रेम नहीं कर पा रहे, उसको हम देख पाए। John is concluding that in verse 21. और यूहन्ना 21 वचन में उसका अंत इस प्रकार करता है, One who loves God should love his brother also. और वहां पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। It's very clear. If you really love God, we will love our brothers also. और ये बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हमारे भाई बहनों से भी हम जरूर प्रेम रखेंगे। So I shared some thoughts on the new commandment from Jesus. और ये नई आज्ञा जो यीशु मसीह ने हमें दी है, उसमें से मैंने कुछ विचारों को आपके सामने आज रखा है। As I mentioned, we all love others and God at different levels. और जैसे मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर से प्रेम बहुत ही अलग-अलग मात्रा में, अलग-अलग स्तर पर हम करते हैं। But God wants us to take us a higher level. और परमेश्वर हमको एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहता है। We can learn from Jesus to love others the way he loved others. और हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि जैसे उसने औरों से प्रेम किया, वैसे हम भी उसी प्रकार औरों से प्रेम कर सकते हैं। And we learned that the real genuine love of God, it is loving to the end. और हमने सीखा कि वास्तविक प्रेम जो है वो यीशु मसीह के समान औरों को अंत तक प्रेम करना है।
That genuine love will lead us to serve others. और जो वास्तविक प्रेम, जो असली प्रेम जो है वो औरों की सेवा करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। And the genuine love is sacrificial. It is not self-seeking. It is sacrificial. It is giving. और एक वास्तविक प्रेम, जो असली जो प्रेम है वो अपने खुद का स्वयं का स्वार्थ नहीं खोजता, लेकिन वो बलिदान देने वाला और वो देने वाला प्रेम जो है वास्तविक। And genuine love is also practical. We'll be sensitive to the needs of others. और वास्तविक प्रेम जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है, औरों की जरूरत के प्रति हम बहुत ही व्यवहारिक रीति से उनकी सहायता करने के लिए अगुवाई हमारी होगी। And if we, in conclusion, really have God's love in others, we will be also able to practically love others. और यहाँ तक जैसे अंत में देखा कि यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर बना रहता है तो हम व्यवहारिक रीति से औरों को भी हमारे भाई से हम प्रेम रख सकेंगे। Now we hear this, we can think like a very good idea. Now today onwards, I am going to receive this kind of love from others. और आज हम ये सुनकर बड़े आनंदित होते हैं कि हम इस प्रकार से औरों को हम आज से प्रेम करना आरंभ कर देंगे। No, we'll expect that today onwards we will receive these kind of love from others. We will receive from others these kind of love. इसके विपरीत जैसे कि हम लोग आज से अपेक्षा करना आरंभ कर देंगे कि हम औरों से इस प्रकार के प्रेम की अपेक्षा करना आरंभ कर देंगे। But word of God, this we hear, it is given to me to obey and practice. लेकिन परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया गया है ताकि मैं उसका आज्ञा पालन करके इसको व्यवहार में लागू करूं। It is for you each one to give to others, not to expect from others. और ये आपके लिए है ये वचन, ताकि आप दूसरों को दे, दूसरों से आप अपेक्षा ना करें। May God help us. और प्रभु हमारी सच में सहायता करे। Praise God for what we heard today. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं हमने जो सुना उसके लिए। The love of God that we heard today, it's the standard that Jesus wants in our lives. परमेश्वर के प्रेम का जो स्तर जिसके बारे में हमने आज सुना वो ये स्तर है जो यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहता है। When Jesus spoke on the Sermon on the Mount in 5:6-7, Matthew 5:6-7, he spoke so many things that the standard of life that we have to live, it is much higher than what it is in the Old Testament. जब यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश दे रहा था मत्ती 5:6-7 में, तब जो जीवन का स्तर यीशु ने वहाँ बताया वो बहुत ही ऊंचा स्तर है पुराने नियम से भी ज्यादा। But that level of life that he spoke about in Matthew 5:6-7, it is an impossible level. और जिस स्तर के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 5:6-7 में बताया है वो एक ऐसा स्तर है जो असंभव है। It is impossible with our self strength. हमारे अपने आप के बल से ये जीना असंभव है। When we hear such a message that we heard today, it is possible that we will take a decision. Now onwards, I will love. और शायद आज जो हमने सुना उसके बाद शायद हम ये निर्णय लेंगे कि आज से मैं प्रेम करने वाला हूँ। What will happen is I will try to produce by my own efforts, by my own strength, some love to my wife and to everyone, which is fully corrupted in the self. पर क्या होगा, मैं अपने और लोगों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति ऐसा प्रेम करने का कोशिश करूंगा जो पूरी तरीके से मैं खुद उस प्रेम को उत्पन्न कर रहा हूँ। Jesus always used to say, come to me, all who are heavy laden and burdened by sin. पर यीशु मसीह हर समय कहता था, मेरे पास आओ सारे बोझ से दबे हुए लोगों। Jesus said, I will give you another helper who will be with you and in you. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे साथ होगा। Indirectly, Jesus is saying that please don't try with your own strength this thing. It is impossible for you to love like this, like I loved. Only by the Holy Spirit that I had, that same Holy Spirit will help you to love like this. और इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने ही शक्ति से ये करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये असंभव है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही तुम ये कर पाओगे। It is like entering into another world. It's like we heard, I don't know which Sunday, last Sunday, I think last Sunday we heard about entering into His rest. और जैसे ये उस प्रकार है कि हम एक अलग ही दुनिया में मानो कदम रख रहे हैं। शायद पिछले संडे हमने ये सुना था कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। It is going from a room which is full of unrest and entering into another room by faith. ये मानो इस प्रकार है कि हम एक ऐसे कमरे में हैं जो पूरी तरीके से बेचैनी और
विश्राम रहित एक रूम है और उसमें से हम एक ऐसे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जो विश्राम से भरा हुआ है। It is a life living in the spirit. It is not living in my soul or my on my body, but living in the spirit. Living in और ये आत्मा में जीवन, आत्मा में चलने वाला एक जीवन है, या हमारे प्राण से या हमारे शरीर का ये जीवन नहीं है। we know that when Jacob loved, we know before Jacob wanted to get married to Rachel, and we know the love that Jacob had for Rachel. और हम जानते हैं कि याकूब जो था वो राहेल से बहुत प्रेम करता था और उसका जो उसके प्रति प्रेम था। But that love, and he said that so many years, 7 years seemed like few days. और यहाँ ये भी लिखा है कि राहेल के लिए जो उसने 7 साल काम किए, उसको तो बस वो कुछ दिनों के समान थे। So that is human love. पर ये भी जो प्रेम है, ये भी एक मानवीय प्रेम है। So imagine the love that God can give us, that divine love that is beyond that. तो इसकी कल्पना करो कि परमेश्वर हमें कौन सा अलौकिक प्रेम दे सकता है, वो इससे भी आगे है। I need to come to the place where I honestly from the heart say, Lord, I cannot produce this love. It is impossible for me. मुझे ऐसे जगह में आना पड़ेगा जहां मैं कह सकूं, सचमुच अपने दिल से, ईमानदारी से मैं कह सकूं कि प्रभु मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। I want to come to the place where Jesus said, I am the vine, you are the branches. Abide in my love, Jesus said. और मैं ऐसे स्थान में आना चाहता हूं जहां जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो और मेरे अंदर तुम बने रहो। Only by abiding in Jesus, abiding in Him, abiding in that vine can I produce that love that God wants me to produce. सिर्फ यीशु मसीह में बने रहने से, उस दाखलता में बने रहने से ही मैं उस प्रेम को उत्पन्न कर सकता हूं जो परमेश्वर चाहता है। And it doesn't it's not like once I abide in Him and then it is over. I can live like that. Again, I can have a tendency to come back to myself and live in with my self love. और ये ऐसा नहीं है कि एक बार मैं यीशु मसीह में बना रहा तो हो गया, उसके बाद भी ये हो सकता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहने के बाद फिर आकर मेरे ही प्रयत्नों से प्रेम करना शुरू करता हूँ। I need to constantly it is like God wants to teach me to live in the Spirit, live in Him, live in Jesus, live in His love. और परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है कि मैं हर समय पवित्र आत्मा में जीवन जीऊं, उसके प्रेम में मैं जीवन जीऊं। Because if we try to produce with our own strength, it will be all dead works, and in the final day, it will be all it will not be acceptable for God. क्योंकि अगर हम अपने ही सामर्थ्य में ये जीवन जीना चाहे तो फिर वो मरे हुए कामों के समान होगा और आखिरी दिन में परमेश्वर को ये काम स्वीकार नहीं है। It is the Holy Spirit who shows me Jesus, His love for me, and He Himself fills me with that love, and I can love without any effort. It is a effortless love that He can produce in my life. पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर इस प्रेम को उत्पन्न करता है और फिर मैं बिना किसी परिश्रम के इस प्रेम को कर सकता हूँ। सिर्फ पवित्र आत्मा ही इस प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। When I am filled with that love, I myself don't know how I am able to love like this. The glory all belongs to Jesus. He brought up this love in me. It is impossible for me. I don't know how it happened. It is God who produced this love in me. जब मैं ऐसा प्रेम करना आरंभ करूंगा तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि मैं कैसे ये प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर है जिसने मेरे अंदर इस प्रेम को उत्पन्न किया है और मैं अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से इस प्रेम को नहीं कर रहा। In Romans 8, रोमियो 8वें अध्याय में Romans 8, the third verse. रोमियो 8 और उसका ब्रदर वर्स Third. तीसरा वचन। It's written in the I was reading in the Living Bible. और मैं इसको लिविंग बाइबल के अनुवाद में पढ़ रहा था। It's written, we aren't saved from sin's grasp by knowing the commandments of God because we can't and don't keep them. But God put into effect a different plan to save us. और यहाँ लिखा है कि हम पाप के उसकी आज्ञाओं को जानकर नहीं बच सकते क्योंकि हम उसके आज्ञाएं नहीं रखते। God put a different plan in effect to save us. He sent His own Son in a human body like ours, except that ours are sinful and destroyed sin's control over us by giving Himself as a sacrifice for our sins. अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। So it is believing that that Jesus has taken that He is able to help me to love like this. It is only by Jesus
can help me to love like this. और इसलिए मुझे इस पर विश्वास करना है कि सिर्फ यीशु मसीह ही उसके ऊपर मैं जब उसके ऊपर भरोसा रखकर ही मैं ऐसा प्रेम कर सकता हूँ. And it is like I have to only one thing I have to do. I have to obey the promptings of the Holy Spirit and live in that. और मुझे बस एक ही चीज करनी है कि जो पवित्र आत्मा छोटी छोटी चीजों को मुझे बताता है उसका मुझे आज्ञा मानना है. It's like I have to come. I really ask God to fill me with that faith in that He can bring me to that life in the Spirit. और मैं सचमुच मानता हूँ कि परमेश्वर मुझे उस विश्वास को दे दे जिससे मैं विश्वास कर पाऊँ कि वो मुझे इस जीवन में लाए कि मैं पवित्र आत्मा में जीवन जीऊँ. It's Paul says that I have been crucified with Christ. पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूँ. It is no longer I who live. It is no longer my love. It is no longer anything of mine. But Christ lives in me. Everything His is living in me. और अब मैं जीवित नहीं रहा, इसका मतलब मैं प्रेम नहीं कर सकता और मेरा कुछ भी नहीं, बल्कि यीशु मुझ में जीवित है और उसके द्वारा मैं प्रेम करता हूँ. So it is living in Christ that I can live in this type of this life. It is impossible with my own strength. और इसलिए यीशु मसीह में जीकर ही मैं इस जीवन को जी सकता हूँ. मेरे खुद के परिश्रम करने से ये असंभव है. It is like, as I said, like one place in prodigal son, when the prodigal son came back, the fathers told him, enter into the joy of the Lord. और ये उस उड़ाऊ पुत्र के समान है. जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो वो कहता है कि अपने पिता के आनंद में तू प्रवेश कर. So I have to enter into something. I have to, by faith, I have to enter into His life, in His presence. It's written, in His presence there is fullness of joy. I have to enter into, live in that life of faith. इसका मतलब मुझे एक और जगह में प्रवेश करना है. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और मुझे उसमें विश्वास के द्वारा प्रवेश करना है. So when I live in that, when I live by faith in that, then it's not an effort. It is like God Himself works through me. जब मैं विश्वास से जीता हूँ फिर वो मेरा परिश्रम नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर खुद मेरे अंदर काम कर रहा है. We pray that I really will have this life where God will fill me with the, as it is written in Romans 5:5, that the love of God has been poured out into our hearts, and I want to by faith believe that and live in that. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे विश्वास दे ऐसा जीवन जीने के लिए, जैसा रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डालता है और मैं उसी के द्वारा जीना चाहता हूँ. When I hear a commandment, any commandment, I just trust God, Lord, you will fulfill this in me. I cannot do it. जब मैं कोई आज्ञा सुनता हूँ, किसी भी आज्ञा को मैं सुनता हूँ, तो मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो मेरे अंदर उसको पूरा करेगा. मैं खुद उसको नहीं कर सकता. Because in my flesh there dwells nothing good, and I cannot do anything good. Only God can do that work in me. क्योंकि मेरे देह में कुछ भी उत्तम चीज नहीं रहती और मैं कुछ कर नहीं सकता. सिर्फ परमेश्वर मेरे अंदर इसको कर सकता है. Only thing is I accept without any reservation, Lord, I cannot do it, and I have failed a lot in this. I cannot do it, Lord. You only fulfill this law in my heart. एक ही चीज है कि मैं बस स्वीकार कर सकता हूँ कि प्रभु मैं इसको नहीं कर सकता. सिर्फ तू ही तेरे नियमों को मेरे अंदर पूरा कर सकता है. And help me to, as Jesus said, abide in Him, abide in His love. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी मदद करे कि मैं उसमें बना रहूं, उसके प्रेम में बना रहूं. Never to be cut off from the vine, and the branches are always where the branch can bear fruit only if it abides in the vine. I want to abide in Him constantly. मैं कभी भी उस दाखलता से अलग नहीं होना चाहता. मैं सदा उसमें बना रहना चाहता हूँ. I believe that this life is definitely possible, and God will lead us all into this life where we can trust in Him. मैं विश्वास करता हूँ कि ये जीवन जीना जरूर संभव है और परमेश्वर हमें उसमें जरूर ले जाएगा. To live in Christ and to experience everything that Christ wants us to experience. यीशु मसीह में जीना और यीशु मसीह जो कुछ हमें अनुभव करना चाहता है उस अनुभव में प्रवेश करना. आमीन. मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज जो वचन हमारे बीच शेयर किया गया, मैं इसके लिए एक ही बात बताना चाहूँगा संक्षेप में कि तिमुथियुस को पौलुस ने कहा था कि अंतिम दिनों में कठिन समय के आने की संभावना है, और उस कठिन समय में एक ही बात होगी कि अव्यवस्था होगी, और उसमें जो हम विश्वासी लोग हैं उन्हें प्रभु में रहना, उसके प्रेम में बरकरार रहना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि उस वक्त 4 तरह के प्रेम के बारे में बताया गया है. 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 2 एंड वर्स 4 में जो लिखा गया है कि लव टुवर्ड्स सेल्फ एंड लव टुवर्ड्स मनी, और वचन 4 में ये कहा गया है कि लव टुवर्ड्स द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट द लव ऑफ गॉड.
मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि अगर आपके खुद के प्रति जो आपका स्वयं का जो प्रेम है, अगर वो आप में कहीं ना कहीं अब आज भी वहाँ पर अगर आप उससे जूझ रहे हैं, तो वो संभावना हो सकती है कि आप अपने कंफर्ट लेवल, आप अपने बारे में सोचें, और उस वक्त जब आप कलीसिया में आते हैं तब आप उस वक्त उस प्रेम के जो खुद के प्रति जो है वहाँ से आप डिस्टर्बेंस को प्राप्त कर सकते हैं, और उस जगह से मैं कहता हूँ कि आप प्रभु के प्रेम के अपने आप को दूर रख सकते हैं। और इसमें डिस्टर्बेंस यही होगा कि आप अपने प्रभु के साथ में अगर आप पूरी तरह से अपने आप को परखने के लिए हमेशा तैयार रहे कि हाँ प्रभु, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, और उसके आप क्षमा मांगने के लिए अगर हम तत्पर रहते हैं, तो हमारे लिए एक आशा है, और इस आशा में हमें रहना चाहिए। जैसे भाई बिजू ने कहा था कि पवित्र आत्मा में हमें रहना है, और उस बीच पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परमेश्वर के प्रेम में हम अपना जीवन जो है वो बरकरारी से हम रख सकते हैं। इस तरह से अगर मैं चलूँ तो मेरे परिवार के बीच में रहकर भी, और मेरे काम के स्थल पर भी, अगर मैं परमेश्वर के प्रेम में स्थिर अगर रह सकता हूँ, तभी जाकर मैं उससे प्रेम करना सीखूंगा कि कैसे प्रभु यीशु ने किस सहजता से प्रेम को दर्शाया है उनके चेलों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें मारा, और जिन लोगों ने उनका धिक्कार किया उस वक्त, उनके साथ में भी किस सहजता से उन्होंने व्यवहार किया। इस बात को अगर मैं सीखता हूँ तो मैं ऐसा कहूँगा कि शायद मैं उसके प्रेम में हूँ। और रहा सवाल मेरे भाइयों और बहनों को और मेरे कलीसिया में जो मेरे परिवारों के साथ में मेरा संबंध जैसे प्रेम के होने चाहिए, उन्हें बरकरार रखने के लिए मुझे परमेश्वर की ही सहायता प्राप्त होगी। किस तरह प्रभु यीशु ने प्रेम किया, वैसा ही प्रेम बरकरार रखने का वो चुनौती मुझे भी अपने जीवन में बरकरार रखना है, और उससे ही मुझे सीखना है। और जैसे कहा गया है कि पवित्र आत्मा ही है जिसके कारण मैं इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता हूँ, अथवा मेरे खुद की एबिलिटी से ये संभव नहीं होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रेम में हम अपने आप को बरकरार रखें। और इस प्रेम में रहते समय अगर मैं किसी भी चीज़ को हार जाता हूँ, तो यकीन रखिए प्रभु इतना विश्वासु है कि वो सारी चीज़ें जो आपने खोई है परमेश्वर के प्रेम के कारण, वो आपको दुगनी तौर से उसे लौटा भी सकता है। और ये हुआ है, और ये अय्यूब के जीवन में हुआ है, ये दाऊद के जीवन में हुआ है, तो ये हमारे जीवन में भी संभव है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और उसके प्रेम में हमें बरकरार रहने के लिए हमेशा सिखाए।